जय गुरुदेव। आज अभी अपने कहते हैं गुरु परंपरा से अपने जानते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अपने जीवन का नित्य के जीवन का प्रारंभ इस मंत्र से होता है, गुरु पूजन के इस विधान से होता है। वर्ष में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा आती है। अपने जीवन में एक नया जीवन का की पूर्णता जगाने के लिए प्रतिवर्ष परब्रह्म परमात्मा की पूर्णता सारी प्रकृति में जगाने के लिए, परा प्रकृति को जगाने के लिए और 8 अपरा प्रकृतियों को पूर्ण रूप से जगाने के लिए वर्ष वर्ष गुरु पूर्णिमा आती है। ज्ञान की पूर्णता जगाने के लिए प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा अपने को मिलती है। आज के गुरु पूर्णिमा के पूजन में जितना महात्म्य है उतना महात्म्य किसी भी दिन के किसी भी पूजन में नहीं है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का पूजन गुरु की पूर्ण प्रतिभा के प्रकाश का पूजन होता है और गुरु पूर्णिमा का पूजन परब्रह्म के विकास का पूजन होता है। ब्राह्मी चेतना का विकास का आधार बनता है। गुरु पूर्णिमा का पूजन ब्रह्मा का पूजन है, विष्णु का पूजन है, शिव का पूजन है। ये ऋषि देवता छंद परक प्रकृति के अनंत विकास के मूल में जो ऋषि तत्व, देवता तत्व, छंद तत्व हैं और इन तीनों का जो समन्वय संहिता तत्व में हुआ है, वही संहिता तत्व ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म विद्या स्वसंवेद्य विद्या है। आत्मा अपने आप में ब्रह्म तत्व का विकास पाती है। ये अपने को गीता में मिलता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। आत्मा में ही ब्रह्म का प्रकाश निखरता है। ब्रह्म विद्या स्वसंवेद्य विद्या है, बाहर से नहीं आती। भीतर अपनी आत्मा में ही जब आत्मा की जागृति पूर्ण रूप से होती है
जब श्रुति की स्मृति पूर्ण रूप से होती है तो आत्म चेतना में ब्राह्मी चेतना का जागरण होता है। ब्राह्मी चेतना आत्म चेतना की ही पूर्ण जागृति है। इसीलिए गुरु पूजन, ब्रह्म पूजन ब्राह्मी स्पंदनों में होता है। वेद के स्पंदन ब्राह्मी चेतना के स्पंदन हैं, वो पूर्णता के स्पंदन हैं। जैसे पूर्ण चंद्र में, चांदनी में, पूर्णिमा की चांदनी में जो प्रकाश का एक साम्य रूप है, अखंडता है, और दूसरी रात्रियों में तारों की झिलमिलाहट है। तारों की झिलमिलाहट ब्रह्म की वृत्तियों के रूप में मिलती हैं, और चंद्रमा की पूरी चांदनी का प्रकाश स्वयं ब्रह्म का प्रकाश है। वो स्वरूपे अवस्थानम की सत्ता है ब्रह्म की। ब्रह्म की अपनी पूर्ण सत्ता ऐसी है जैसे चंद्रमा की चांदनी, पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी। दूसरी रात्रियां ऐसी हैं जिनमें तारों की झिलमिलाहट है। तो तारों की झिलमिलाहट में ऋषि देवता छंद की वृत्तियां यानी संहिता की वृत्तियां मिलती हैं, और पूर्णिमा के चंद्र में संहिता मिलती है। अत्यंत शीतल प्रकाश अनंत अखंड रूप से मिलता है। तो जीवात्मा अपने इंद्रियों के द्वारा उस पूर्णिमा के चंद्र का अनुभव करके अपनी चेतना की वृत्तियों में पूर्णता जगाती है। ये पूर्ण चंद्र की सत्ता में अपने जीवन को इस प्रकार से स्थापित करना जिसमें वो पूर्णिमा का एक अखंड अनंत शाश्वत परम शांत प्रकाश, वो आत्म चेतना का प्रकाश अपने आप में पूरा निखर आए, पूरा जागृत हो जाए। तो अपनी आत्म चेतना की पूर्ण जागृति में ब्राह्मी तत्व, ब्रह्म तत्व जो स्वरूपे अवस्थानम की सत्ता में वृत्ति सारूप्यम इतः अत्र, वहीं वृत्तियां हैं और वहीं वो साम्यता है। आठों प्रकृतियों के बीच में परा की प्रकृति का पूर्ण जागरण, परा की प्रकृति का पूर्ण जागरण और आठों प्रकृतियों के क्रिया के क्षेत्र में वो परम शांत तुरीय चेतना, परम शांत परा की चेतना वो धूमिल न होने पाए। परा की अखंडता में ब्रह्म की पूर्ण जागृति है, और परा की अखंडता में ही समस्त आठों प्रकृतियों का अपना अपना व्यवहार है। उसी से ये सारा विश्व ब्रह्मांड सदा चलता रहता है। तो अपने आज के पूजन में ये गुरु पूर्णिमा के पूजन में उस ब्राह्मी चेतना का प्रकाश अपने पाते हैं, जिसके आधार से समस्त विश्व ब्रह्मांड की क्रियाएं सदा से चलती आई हैं, सदा चलती जाएंगी। ये अपनी वैदिक गुरु परंपरा का
ये अमोघ प्रसाद गुरु पूर्णिमा के पूजन करके अपनी चेतना में प्रतिवर्ष जगाते रहते हैं। तो ऐसा प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का पूजन करते करते वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक विधानों के द्वारा, यज्ञ विधानों के द्वारा, आयुर्वेद के विधानों के द्वारा, ज्योतिष विधानों के द्वारा, यज्ञों के विधानों के द्वारा, योग के विधानों द्वारा, ये गंधर्व वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद के ये विभागों द्वारा हर एक क्षेत्र से ब्राह्मी सत्ता की पूर्णता को जगाने का अवसर मिलता है प्रतिवर्ष। ये अपनी वैदिक परंपरा का, अपनी वैदिक संस्कृति का ये प्रसाद प्रतिवर्ष अपने को मिलता है। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा आती है, प्रतिवर्ष ब्राह्मी चेतना जगाने के लिए ब्राह्मी स्पंदनों द्वारा पूजा करते हैं। पूजा में क्या होता? अपनी चेतना की वृत्तियां कार्य क्षेत्र में उतरती हैं, व्यवहार में आती हैं और व्यवहार के अंतस्थल में जो ब्राह्मी चेतना है वहाँ तक मिलती हैं। ये पूजा का विधान कि अपनी चेतना में उमंग आई। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ये स्नान की एक वृत्ति भीतर से जगी। उसने जल हाथ में लेके बाहर आके गुरुचरणों में उपस्थापित किया। और वो गुरुचरण क्या हैं? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो अपने जो जलम समर्पयामि करते हैं तो अपनी चेतना भीतर से जल लेके हाथ से बाहर से गुरु चरणों में जाती है। तो अपनी जीवत्व गुण वाली चेतना ब्रह्मत्व तक पहुंच जाती है। ये ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या है कि किसी भी एक व्यवहारिक क्षेत्र को अपनी चेतना में जगा के भाव को भीतर से भावातीत की सत्ता से उठा के उसको व्यावहारिक बना के और फिर समस्त भावों का जो तीर्थ स्थान है, जो समस्त भावों का गंतव्य क्षेत्र है, ब्रह्म, अखंडता, अनंतता, वहाँ तक अपनी चेतना को पहुँचा देते हैं। ये अपने षोडश प्रकार का जो ये विधान है जिससे गुरु पूर्णिमा का पूजन करते हैं, तो उस सिद्धांत को चरितार्थ करते हैं जो ये कहता है जीवो ब्रह्मैव नापरः। जो जीव है, जीवात्मा ही ब्रह्म रूप है। उस जीवात्मा से संकल्प उठा के और ये जलम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, वो भावातीत चेतना से वो जल का भाव, ये नैवेद्य का भाव, ये पुष्पम समर्पयामि, ये पुष्प का भाव, वो भावातीत चेतना से जगा के, आत्म चेतना से भाव को उठा के
और उस भाव को व्यवहार बना के और उस व्यवहार की शांति करते हैं। व्यवहार के परे जाके जब वो जलम समर्पयामि हो गया, पुष्पम समर्पयामि हो गया, जब पुष्प गुरुदेव के चरणों में चढ़ गया तो वो संकल्प जो भावातीत चेतना से उठा था वो फिर भावातीत चेतना में समा गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का बहुत पावन दिन है, पवित्र दिन है, जब हम सब श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव अपने अपने घरों में मना रहे हैं। अभी तक तो सब लोग संस्थानों में सब भीड़ जुटा करके, सब इकट्ठे हो करके गुरुदेव का, वैदिक गुरु परंपरा का पूजन करते थे। लेकिन आज की जो स्थिति आई है उसमें अब सब अपने अपने घर में पूजन कर रहे हैं। जो थोड़ी सी नकारात्मकता आई इस समय, उसमें कुछ सकारात्मकता भी है। वो जानते हैं क्या है? पहले जब अपने सब लोग एकत्र होते थे एक जगह, दो जगह, तो पूरे भारतवर्ष में 1,500-2 हजार स्थानों पर गुरुदेव का पूजन होता था। और आज की विशेषता सबको ज्ञात होनी चाहिए कि पूरे भारत में लगभग 1 लाख से भी अधिक घरों में, लोगों के संस्थानों में, अपने स्कूलों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने विश्वविद्यालय में, सारे जगहों पे, ध्यान के केंद्रों में, सब जगह जो है वो आज पूजन होएगा। तो जो हमको कल रात्रि तक समाचार मिला उसके अनुसार 1 लाख से अधिक स्थानों में, परिवारों में आज गुरुदेव का पूजन होगा, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो ये अपने लोगों की शिक्षा है, अपने लोगों को आशीर्वाद मिला है, अपने को ये ज्ञान मिला अपनी वैदिक गुरु परंपरा से कि कहीं भी कैसी भी नकारात्मकता फैली हुई हो, आ रही हो, अपना लाभ तो ये है कि अपने लिए वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए आज सबसे पहले हम सब भारत भर में मिलके गुरुदेव का पूजन करते हैं। और एक और बात बताते हैं आपको, हमारे भारत के अजय राजा डॉक्टर हैरिस कैप्लान जी और उनका परिवार नीदरलैंड से भी कनेक्टेड है। और इसके अलावा हमारे शैक्षणिक संस्थानों के जो विद्यार्थी सारे विश्व में फैले हुए हैं, तो लगभग 30 देशों में इस समय वो भी गुरुदेव का पूजन करेंगे अपने अपने स्थानों में। हमने उनको कहा आपके यहाँ रात्रि होगी, किसी के यहाँ लेट इवनिंग होगी, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, ये तो बड़ा आनंद का विषय है गुरुदेव का पूजन करना। तो आज इस समय हम लगभग 30 देशों में और भारत के लगभग 1 लाख घरों में जुड़े हुए हैं, जहाँ सब जगह गुरुदेव का पूजन होगा। तो आइए आज का अपना जो गुरुगान का जो कार्यक्रम है, महिमा गान का कार्यक्रम है, तो उसका प्रारंभ अपने वैदिक गुरु परंपरा के पूजन से करते हैं। जय गुरुदेव। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोपेन्द्रयोगेन्द्रमथासशिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तितकारमन्यात् अस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशाम् श्रीमच्छीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोधपाठनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः दीपां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नैवेद्यां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ताम्बूलां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीफलां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयां समर्पयामि
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।